नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और हमें भारत में देखने को मिल रही है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा और आपकी भी चिंता जरूर होगी कि अचानक हार्ट अटैक से बिल्कुल जवान लोगों की मौत कैसे हो रही है। तो ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके इर्द गिर्द हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन हमारा असली मकसद ये है कि हम पूरे हार्ट हेल्थ को समझें और उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में, या दूसरी जो जरूरी बदलाव करने हैं वो करें। जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको अंडरलाइंग कारण बोलते हैं, कॉजेज बोलते हैं हार्ट डिजीज के लिए, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उनका ध्यान कैसे रखें, वो क्या है, इन तमाम चीजों पर आज हम बातचीत करेंगे, फोकस करते हुए हार्ट अटैक्स पर कि इसके रेड फ्लैग्स को आप और हम कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत पवार है, साथ ही एस्टर व्हाइटफील्ड अस्पताल के एचओडी कार्डियोलॉजी डॉक्टर रवींद्र चंद्रा है। आप दोनों लोग कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर बंदे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पवार, पहला सवाल आपसे ये है कि जो आम लोगों में इस वक्त चिंता है, अचानक लोगों की डेथ हो रही है, नाचते नाचते लोग गिर जा रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत कोई ये सिम्टम मिलता है या इंडिकेशंस मिलते हैं, लेकिन ऐसे स्पष्ट नहीं होते हैं कि वो कुछ कर पाएं और उनकी जान चली जाती है। ये सबसे बड़ी चिंता लोगों के बीच में बन गई। क्या ये एक खास फिनोमिना है जो हाल के दिनों में डेवलप हुआ है? जरूर। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ की जो इंसिडेंस रेट काफी बढ़ा हुआ है। जो पहले हम देखते थे मोस्टली हार्ट अटैक्स 50-55 के ऊपर आते थे, अभी हम इवन 30-40 वर्ष के आयु के लोगों में भी हार्ट अटैक या सडन डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो इसके कारण काफी है। एक मेन है कि ब्लड प्रेशर का जो इंसिडेंस रेट है वो काफी बढ़ गया है। लोगों का सिडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी ज्यादा एक्सरसाइज ना करना, घर, ऑफिस, गाड़ी और वापस घर, यही चल रहा है। स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ा हुआ है। जो फूड फैक्टर है, प्रोसेस्ड फूड काफी बढ़ा हुआ है। ओबेसिटी, बॉडी मास इंडेक्स देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 30 के ऊपर जा रही है बहुत सारे लोगों की। तो ये सडन कार्डियक डेथ के काफी सारे इंसिडेंट्स बढ़े हुए हैं, बट सडन कुछ नहीं होता है। टू बी फ्रैंक, बहुत सारी चीजों की वार्निंग सिग्नल्स हमें आते रहते हैं जिन्हें हम थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी वो सिम्टम बहुत ही सटल, माइनर रहते हैं, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते हैं। जब हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे 2D को, स्ट्रेस टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, तब सारी प्रॉब्लम सामने एक एक आती जाती है कि मेन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, शुगर बढ़ी रहती है। स्ट्रेसेस करते तो मशीन पे चलते चलते 5-6 मिनट में सांस फूलने लग जाती है, स्ट्रेसेस में दिक्कत आ जाती है, तब पता चलता है। और मेन रीजन है एडिक्शंस। तो स्मोकिंग, अल्कोहल की मात्रा काफी बढ़ी हुई है, जिन वजह से हम ये सडन जो हम कह रहे हैं हार्ट अटैक्स, इनकी जो इंसिडेंस रेट काफी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर चंद्रा, इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से आपके सामने मैं रख रहा हूं। क्या इसको अलग से स्टडी करने की जरूरत है? क्या अलग से स्टडी हो रही है कि भारत में जो इस तरीके के सडन डेथ्स हो रहे हैं उनके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इसमें खास तरीके से कुछ समझने की जरूरत है और इसके लिए क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं? देखिए, एज पिछले स्पीकर ने हमको बोला है, ये जो सडन कार्डियक डेथ जो हो रहा है बहुत सालों से हो रहा है, बहुत बरसों से हो रहा है। ऐसे नहीं कि आज शुरू हुआ है, बट वो इंसिडेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने जैसे सही बोले हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत ज्यादा देखिए, आप इस पे डेफिनेटली अलग लेवल से स्टडीज हो रहे हैं, बट बहुत ज्यादा जो हमारा लाइफस्टाइल है, पहले जो हुआ करता था, अभी जो है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले हमारा जो पेरेंट्स या किसी को देख सकते थे, इतना वॉकिंग करते थे, वो उनका काम में उनका डाइटरी बहुत अच्छा था। तो अभी अब जब देख रहे हैं बहुत ज्यादा कैलोरी कंजम्पशन हो रहा है, बहुत बड़ा फैट कंजम्पशन हो रहा है, हमारा जो लाइफ है वेस्टर्नाइज हो रहा है। एंड बाई एंड लार्ज जो हमारा जीन्स है बहुत ज्यादा
जो इंडियन या साउथ ईस्ट एशियन जीन बोलते हैं, वी आर मोर प्रोन फॉर डेवलपिंग हार्ट डिजीज। हमारा हार्ट डिजीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कॉकेशियंस, वो वेस्टर्नर या व्हाइट पीपल जो बोलते हैं उससे बहुत ज्यादा है। उसके ऊपर हमारा जो लाइफस्टाइल रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ है। इससे थोड़ा कोविड भी बहुत सारा स्टडीज है, उसमें हम रिसेंट कोविड का फर्स्ट वेव में जो इफेक्ट हुए हैं उनको थोड़ा 2 से 3 गुना ज्यादा हार्ट का डिसीज होने का चांसेस भी रहते हैं। और बहुत ज्यादा जैसे सर ने बोला है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। स्मोकर्स में सडन कार्डियक रिस्क का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। एंड ऑल्सो जब हम बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल करते हैं, ज्यादा वॉकिंग नहीं करते हैं, ज्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो सटल सिम्टम्स जो होता है वो कभी आते नहीं है। जो डायरेक्टली पेशेंट्स जो अटैक से जुझ जाते हैं, तो ये जो सटल सिम्टम्स भी आजकल नहीं आ रहा है। और हाइपरटेंशन जो रिस्क फैक्टर्स है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, वो जो पिछले जनरेशन से हम देखते हैं बहुत ज्यादा है और बहुत आगे आ रहा है। मतलब 20 या 30 सालों के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा हाइपर कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज हम ज्यादा देख रहे हैं। स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत ज्यादा हुआ है। इसकी वजह से ये अब ये इंसिडेंस ज्यादा हो रहा है ना, सडन कार्डियक डेथ का बहुत ज्यादा हो रहा है। और प्लस कोविड फर्स्ट वेव के बाद भी हमने बहुत ज्यादा सडन कार्डियक डेथ का इंसिडेंस देखे हैं। डॉक्टर पवार, ये बताइए कि एक तो इसमें लोगों को जैसे बोले सटल सिम्टम्स आते हैं, सटल सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है, मतलब अब जो लोग चले गए वो तो बता नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल कुछ भी सिम्टम्स नहीं आते। दूसरी चीज ये भी हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद लोग नहीं बच पाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि हॉस्पिटल में ही अटैक हुआ, पहले उनको थोड़ा कुछ सटल सिम्टम आया या इस तरीके का आया, होशियार लोग थे। डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर खुद ही, कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर, उनको सिम्टम्स आया, उनकी बात ये समझ में आई, वो हॉस्पिटल आए और फिर उन्हें लगा कि नहीं ठीक हो गया, फिर वो घर गए, वापस हॉस्पिटल उनको दोबारा लाना पड़ा और उनको नहीं बचाया जा सका। इस तरह के इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, लोगों में बहुत भय पैदा हो रहा है। तो ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और क्या ऐसा भी है कि बिल्कुल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं? फिर कैसे ये हो रहा है? जो कॉमन सिम्टम्स हार्ट अटैक के रहते हैं, तो ये क्या हुआ है, सोशल मीडिया और मूवीज में जो क्लासिकल खाली लेफ्ट साइड में सीने में दर्द होता है तब हार्ट अटैक होता है, ये मिसकंसेप्शन है। जो हार्ट अटैक का पेन है वो पूरे सीने में रहता है, एक जकड़न जैसी लगती है, ऐसे लगता है कि कुछ भारीपन भरा हुआ है, कुछ सीने में भारीपन है, पसीना छूटता है। यूजुअली ये दर्द होता है कुछ एक्सर्शन करने पे, कुछ चलने पे या कुछ वजन उठाने पे या कुछ इमोशनल आउटब्रेक होने पे। जो पेन रहता है रेडिएट करता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म जो कहते हैं, या फोर आर्म जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है, या जॉ में। उसके साथ रहता है कि बहुत दर्द, बहुत मतलब पसीना छूटना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। थर्ड रहता है सांस फूलना या दिल की धड़कनें बहुत तेज होना। तो ये सब सिम्टम्स कुल मिला के हार्ट अटैक के होते हैं। पर बहुत बार हमने देखा है कि ये सब क्लासिकल सिम्टम्स मेल्स यानी पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं, फीमेल्स में कभी कभी ये सिम्टम्स बहुत सटल रहते हैं, मतलब माइनर रहते हैं, इसलिए लेट प्रेजेंट होते हैं। बहुत बार डायबिटिक लोगों में जिनमें न्यूरोपैथी रहती है, तो ये सब क्लासिकल सिम्टम्स नहीं होते। तो सिम्टम ऐसी, कहीं सांस फूल रही है, कहीं खाली पसीना आ रहा है, या सीने में धड़कन तेज हो रही है, लोगों को लगता है गैस है, इनो खाते हैं, लोगों को लगता है सोडा पीते, पर जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं काफी सारा समय निकला होता है। हार्ट अटैक में टाइम इज मसल, जितना लेट जाते हैं उतना हार्ट का पंपिंग वीक होता है, कमजोर होते जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हार्ट अटैक, ये जो आपने जो एग्जांपल बताया था, डॉक्टर हॉस्पिटल आए तो बहुत बार पहला ईसीजी नॉर्मल आता है, तो हम यूजुअली कहते हैं कि रिपीट ईसीजी आफ्टर 1 आवर। आप पहले ब्लड टेस्ट करो, एक ट्रोपोनिन नाम की जो हार्ट अटैक की टेस्ट रहती है, बट अगेन आफ्टर 3 to 4 आवर्स, भले वो नॉर्मल है, वो रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो जो ट्रेंड रहता है आफ्टर 2-3 आवर्स इट इज गोइंग टू राइज। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है। जल्द से जल्द ऐसे नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचना जहां पे ये सब फैसिलिटीज हो, ईसीजी नाम का एक टेस्ट करना और एक ट्रोपोनिन एक ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। और जस्ट बिकॉज पहली टेस्ट नॉर्मल है इसलिए घर नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू बी अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यू आवर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर चंद्रा, ये बताइए कि पहले जो ट्रेडिशनली हमारे दिमाग में भरा हुआ है, अब ये सही था गलत था नहीं मालूम, लेकिन उस समय ना सोशल मीडिया था ना इतना ज्यादा मीडिया में डिस्कस होता था। कहते थे पहला हार्ट अटैक एक वार्निंग सिग्नल होता था, दूसरे अटैक में भी आदमी बच जाता था, तीसरे अटैक को बोलते थे कि बहुत घातक होता है। आजकल हम देखते हैं पहला अटैक ही आदमी को के लिए घातक साबित होता है।
कुछ बदलाव हुआ, क्या वजह है इसकी? देखिए, जो पहला अटैक होता है ना, हमारे हिसाब से वो जो पहला अटैक होता है वो बहुत सीवियर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम उनको हार्ट का डिसीज ये समझना इंपॉर्टेंट है कि दो तरफ से हम सिम्टम्स आ सकते हैं। एक हम बोलते हैं स्टेबल सिम्टम्स और एक को अनस्टेबल सिम्टम्स। स्टेबल सिम्टम्स मतलब चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, कोई छाती पे दर्द, वजन, हेवीनेस, टायर्डनेस। बहुत लोगों को लगता है मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूं, अभी 1 किलोमीटर में टायर्ड हो रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, बैठना पड़ रहा है, ये भी सिम्टम्स होता है। सबको पेन नहीं आता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली डायबिटिक्स को बहुत सटल सिम्टम्स आता है। दूसरा सिम्टम्स होता है अनस्टेबल सिम्टम्स, ये सडनली जो आता है, जो चेस्ट पेन है, हेवीनेस है, वो है। ये जब प्रॉब्लम है हार्ट का सिम्टम्स को एनालाइज करने का प्रॉब्लम यही है, ये जो सडन सिम्टम्स, बहुत 50% से बहुत ज्यादा लोगों को पहले सिम्टम्स ही अटैक होता है। ये बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को डायग्नोज करने में। बहुत लोगों को आते हैं, मतलब ट्रेडमिल या इको 1-2 महीने के पहले किए होंगे, वो सब नॉर्मल रहता है, सडनली उनको अटैक हो जाता है। जो पहला अटैक होता है वो बहुत सीवियर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सीवियर होता है, क्योंकि आपका हार्ट उसको प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। जब वो ब्लॉक या जब सिम्टम्स होता है, हम उसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, उसमें जब अटैक होता है उनका हार्ट थोड़ा कम ब्लड होने पे थोड़ा अकस्टम्ड हो जाता है, उसको हम इस्केमिक प्री कंडीशनिंग बोलते हैं। उनको क्या होता है ना, थोड़ा हार्ट अटैक वो संभल पाएंगे। स्पेशली यंगर पॉपुलेशन, ये जो फर्स्ट अटैक जो होता है बहुत लीथल होता है यंगर पॉपुलेशन को, क्योंकि उनका हार्ट, ये जो हम प्लाक रप्चर बोलते हैं, ये इवन 10% या 20% ब्लॉक भी सडनली वो 100% हो सकता है, उसकी वजह से अटैक हो सकता है। जो आपका हार्ट है, कभी ये इस्कीमिया या लो ब्लड जो सप्लाई है उसको कहीं भी महसूस ही नहीं हुआ होगा, तो उसमें क्या होता है ना, सडनली अरिथमिया, हार्ट रेट 200, 300, 400 जाके सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में यही प्रॉब्लम है, जो सडन कार्डियक डेथ बहुत ज्यादा होता है यंगर पॉपुलेशन में कंपेयर टू ओल्डर पॉपुलेशन। सो इसकी वजह से ये जो सडन कार्डियक डेथ यंगर पॉपुलेशन में पहले अटैक में बहुत ज्यादा हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं ये इंसिडेंस क्यों ज्यादा हो रहा है कि यंगर पॉपुलेशन में जो अटैक का जो इंसिडेंस है पहले से 10 या 20 साल के पहले से बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से ये कार्डियक डेथ और फर्स्ट एपिसोड जो बहुत सीवियर हो रहा है वो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। जी, चलिए हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बातचीत हम जारी रखेंगे और कई सारी चीजें हैं जो समझने के लिए, हालांकि उतना वक्त भी नहीं है हमारे पास, इस पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है कि मिथ से बचें, गलत फहमियों से बचें और सही जानकारी आपको मिले। तो सही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं हार्ट की, खास करके हार्ट अटैक की, क्योंकि वही सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि हम उस दौर में आ गए हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करनी होगी। खास करके जब आप हार्ट की बात करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत जरूरी। हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे अब इस हिस्से में। डॉक्टर पवार, ये बताइए, इंसान तो इवॉल्व हुआ है धीरे 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 करके। अब जब हम कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल चेंज, तो बहुत बड़ा चेंज हमें लगता है। हमें लगता नहीं है कि एक्सरसाइज विकल्प हो सकता है उस लाइफस्टाइल का जो हम छोड़ के आए हैं। जब हम पहले गांव में थे, ज्यादा खुद से खेती करते थे, जितना बॉडी मूवमेंट हमारा होता था, जितने तरीके का होता था, उसका विकल्प क्या एक्सरसाइज हो सकता है सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि दुश्मन तो कई हैं, एक तो हमारा लाइफस्टाइल है, दूसरा इसी लाइफस्टाइल से हमें स्ट्रेस मिल रहा है, वो भी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा भी और चीजें हम इसमें जोड़ते हैं कि कुछ अंडरलाइंग बीमारियां होती हैं वगैरह वगैरह। सवाल यह है कि एक यंग आदमी का या एक बच्चे का, एडोलेसेंट का क्या माइंडसेट, क्या अप्रोच होना चाहिए ओवरऑल हेल्थ को लेके। हार्ट भी तो उसी में शामिल है। जरूर। तो अगर आप हार्ट हेल्थ की बात करोगे तो मैं कहूंगा अपना जो शरीर है वो एक बिल्डिंग की तरह है, जिसे एक बेसमेंट है, जिसे हमें कुछ प्रॉपर डाइट होना चाहिए, पिलर्स है यानी एक्सरसाइज, और ये जो दीवारें हैं ये खाली जो आप बता रहे थे कोमॉर्बिडिटी यानी डायबिटीज है या स्ट्रेस है वो सब। तो मेन है कि योर डाइट, जो हमारा रहन जो खाना पीना है, सो मोर ऑफ होल ग्रेन्स, यानी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि मिलेट्स यानी धान्य जो है वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, पॉलिश राइस नहीं होना चाहिए, जिसमें काफी सारा जो न्यूट्रिएंट लेयर है वो निकल जा रहा है। तो हम जो खा रहे हैं वो खाली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो मेन न्यूट्रिएंट ज्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स
यानी कि जो पिष्टमय पदार्थ बोलते हैं हम, जो बहुत सारा चीज बेकरी प्रोडक्ट्स या चावल या आलू में आता है या फैट जो ऑयल या स्वीट्स में आता है वो कम होना चाहिए। रही बात जो एक्सरसाइज की आप बता रहे थे, अभी हम वापस वो तो नहीं कर पाएंगे जो हमारे दादा परदादा करते थे, बट एटलीस्ट दिन के हमने आधा घंटा हम खुद के लिए हमने देना चाहिए। तो इसमें एक्सरसाइज अलग से समय नहीं मिलने वाला है। तो आप आपका जो वॉकिंग है, आप आपकी गाड़ी थोड़ा दूर पार्क कीजिए, वॉक कीजिए, आप लिफ्ट मत यूज कीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, आप जो कॉफी ब्रेक है वो आप वॉक ब्रेक कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे करके दिन भर में आपने 8 से 10,000 स्टेप चलने चाहिए। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 दिन हफ्ते के एक्सरसाइज होना जरूरी है, जिसमें कार्डियो एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण पाया जाता है। पहले योगा एंड ऑल बोला जाता है, बट योगा एंड ऑल आर गुड, बट आपके हार्ट की हेल्थ के लिए चाहिए तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज यानी वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग ऐसे होना चाहिए। और वो स्पीड पे वॉक होना चाहिए, चलना चाहिए जिसमें थोड़ा पसीना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप टहलते टहलते गप्पे लगाते चल रहे हो। तो एक एक्सरसाइज अपने दिन में क्या, दिन की चर्या में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, वो करना जरूरी है। और जब भी वीकेंड्स रहता है तो एटलीस्ट ग्रुप मिलके कुछ खेलना जरूरी है। क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ तो एक्सरसाइज में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो कुछ अच्छे हार्मोन्स है वो लिबरेट होते हैं, जिससे इवन स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो इवन स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, स्लीप के लिए जो हार्मोन्स अच्छे हैं वो एक्सरसाइज में लिबरेट होते हैं। जी, तो ये हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के नजरिए से। मतलब आप अगर अभी से काम करेंगे, बच्चे हैं तभी से काम करेंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। बात सिर्फ हार्ट हेल्थ की नहीं है, ओवरऑल हेल्थ की भी। लेकिन हार्ट हेल्थ की हम बात करें प्रिवेंशन के लिहाज से, डॉक्टर चंद्रा ये बताइए कि टेस्ट या जानकारी रखना या अलर्ट रहना, तो एक कौन सी उम्र है जहां के बाद हमें अलर्ट रहना चाहिए, किस किस चीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए, क्या चीजें हमें जांच करके देखनी चाहिए? देखिए, जो प्रिवेंटिव जब हम बात करते हैं, दो चीज है। एक है आपको रिस्क फैक्टर ढूंढ लेना, दूसरी है आपका डिसीज जब होता है उसको हम जल्दी डायग्नोज करना। एक होता है रिस्क फैक्टर। देखिए क्यों हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा हो रहा है, जल्दी आ रहा है। तो रिस्क फैक्टर स्क्रीनिंग ये जो बहुत मायने रखता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल्स हो, ब्लड प्रेशर हो, और जो भी रिस्क फैक्टर जो होते हैं उसको हमको स्क्रीन करना पड़ेगा। कब? जो अर्ली हम जो बोलते थे 30 या 40 साल में, अभी न्यूअर गाइडलाइंस और न्यूअर सोसाइटीज जो होते हैं ना, अभी 20 साल में स्क्रीनिंग करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि आप 20 साल में स्टार्ट करेंगे, आप तो 30 से 40 साल में जो तकलीफ होगा उसको आप कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, या क्या पोस्टपोन जो भी है उसको कर सकते हैं। तो आपका जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो स्कूल, अभी जो लेटेस्ट जो बोलता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग या हाई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में आप 70% ऑफ द पीपल आर ओबेस मोटापे में गुजर रहे थे। सो ये जो डिसीज प्रोसेस है ना आजकल, वो स्कूल या हाई स्कूल में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको थोड़ा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट स्कूल या हाई स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, उनको ओबेसिटी के बारे में जानकारी देना पड़ेगा एक्सेट्रा। बट कॉलेज या 20 to 25 तब से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रिवेंटिव जो अप्रोच है उतना जल्दी हमको स्टार्ट करना पड़ता है, स्पेशली इन इंडियन पॉपुलेशन। तो क्या क्या देखना पड़ेगा? साल में एक बार वेट, BMI जो बोलते हैं, अभी हम वेस्ट सर्कम्फरेंस भी बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट सर्कम्फरेंस को हम, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में कभी कभी वेट कम होता है, पेट ज्यादा होता है, सो वेट सर्कम्फरेंस इंपॉर्टेंट होता है। शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड ब्लड प्रेशर, इसको हम साल में एक बार करना है। जब वो अबनॉर्मल होगा 6 महीने में एक बार हमको उसको फॉलो अप करना पड़ता है। 20 to 25 से स्टार्ट करना पड़ता है। उसके बाद बहुत नॉर्मल हुआ तो 2-3 साल में भी एक बार देख सकते हैं। ये जो रिस्क फैक्टर को हमको ढूंढने हैं। दूसरा है जब डिसीज, मैंने जब लास्ट टाइम हमने बोला जो सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स होने पे डेफिनेटली आपको कार्डियोलॉजिस्ट को जाके आपको मिलना पड़ेगा। 2-3 चीज है, जब डायबिटिक है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, और जिसको फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है। फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम मतलब पेरेंट्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स विदिन 48 या 50 साल के अंदर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको नेक्स्ट जनरेशन में हार्ट का प्रॉब्लम होना बहुत बहुत कॉमन रहता है। तो ये जो लोग होते हैं ना, उनको हम बहुत एग्रेसिवली स्क्रीन करते हैं। इको होता है, TMT होता है। इससे और एक बात सबको सोचना पड़ेगा कि इको TMT नॉर्मल होने पे 100% हम रूल आउट नहीं कर सकते।
कुछ लोगों को हम सीटी, बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स है जिनको हम सीटी एंजियोग्राम करते हैं, उसमें बहुत 100% हमको ब्लॉक है कि नहीं पता चलता है। सीटी कैल्शियम सकते हैं, उसमें उनको हम स्टैटिन या ये तो खैर डॉक्टर साहब जब मामला आप तक पहुंचेगा तब की बात है। पहले तो हमें करना ये है कि अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचना है कि इतना ज्यादा हमारा जीवन बदल गया है, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। इसको कैसे नियंत्रण करना है ये आपके सोचने की बात है। जो रिस्क फैक्टर्स है उनको मॉनिटर करते रहना है, और अगर कोई भी इस तरीके का सिम्टम आपको दिखाई देता है जो हमारे डॉक्टर्स ने कहा है, तो आपको फिर तो सीधा डॉक्टर के पास जाना है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही वैल्यूएबल विचार आपने शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।